आंवला में कश्यप समाज के सम्मेलन में धर्मपाल सिंह को समर्थन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर नगर के एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर कश्यप समाज के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। वहीं पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धर्मेंद्र कश्यप रहे। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को भाजपा सरकार की नीतियां गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। करते हैं, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति कैसा हो, व्यक्ति ज्ञानवान हो। ये चुनाव का दौर चल रहा है और निश्चित तौर पर चुनाव में सभी लोगों का सहयोग और साथ आवश्यक होता है। और आज कश्यप समाज के लोगों ने पूरी विधानसभा में इकट्ठे होकर के और जिस तरीके से आदरणीय धर्मपाल जी को समर्थन देने का काम किया है, और हमने कहा जोड़ लगाकर देख लो जो भी जिसको आता है, जोड़ लगाकर देख लो जो भी जिसको आता है, घटाकर हमको देख लो, फिर कौन कहाँ रह जाता है। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने जो हमें सम्मान दिया है, जो पहचान दी है, जो स्थान दिया, सम्मान, पहचान और स्थान, इन तीनों के आधार पर एक एक कश्यप समाज का वोट आंवला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अधिक से अधिक वोट जीत करके, सीटें जीत करके इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत। आंवला में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर के एक मैरिज होम में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जितेंद्र प्रसाद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए जितेंद्र प्रसाद ने लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उपस्थित लोगों से आगामी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह को वोट देने की अपील की। वह उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर धर्मपाल सिंह को वोट देने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। आज यहाँ प्रबुद्ध वर्ग से संवाद है और बड़ा हर्ष का विषय है। पूरा अपार समर्थन, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आप आने वाले दिनों में देखिएगा रुझान क्या विकराल रूप धारण करेगा कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट के फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनने वाली है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट। बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के निर्देशन में सिरौली में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सिरौली थाना प्रभारी अश्वनी कुमार, एएसआई अजब सिंह सभी पुलिस प्रशासन के साथ जगह जगह चेकिंग करके अभियान चलाते हुए नजर आए। रिपोर्ट अदनान खान, न्यूज़ से बिलाई, बरेली। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला। आपको बता दें कि छिजारसी टोल गेट पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फायर हुए। 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। आपको बता दें कि गाड़ी पंक्चर होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन ओवैसी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने मेरी गाड़ी पर फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से भाग गए। उन्होंने बताया कि मैंने इस मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी है। जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट अदनान का, न्यूज़। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ क्षेत्र में भूमि स्वामी के द्वारा पटवारी को रुपए 10,000 की रिश्वत न देने पर पटवारी ने किया 1125 वर्ग फुट के नामांकन की जगह 915 वर्ग फुट का नामांतरण। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ क्षेत्र का है, जहां पर भ्रष्टाचार जोरों पर है। ऐसे में राजस्व विभाग के पटवारी भ्रष्टाचार में अव्वल। सबलगढ़ तहसील के हल्का कुतघन में
एक प्लॉट योगेंद्र कुमार पाठक पुत्र श्री बैजनाथ पाठक ने वर्ष 2016 में लटोरी कुशवाहा पुत्र विष्णु कुशवाहा से खरीदा था, जिसका नामांतरण दिनांक 9/11/2021 को तहसीलदार सबलगढ़ ने 1125 वर्ग फुट नामांतरण स्वीकार कर लिया, परंतु पटवारी विनोद कुलरिक्वेस्ट श्रेष्ठ द्वारा खसरे में दर्ज करने के वजह 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। पीड़ित द्वारा रुपए न दिए जाने पर कुतघन हल्का में पदस्थ पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ ने 1125 वर्ग फीट की भूमि की जगह योगेंद्र कुमार पाठक पुत्र बैजनाथ पाठक के खाते में 915 वर्ग फुट दर्ज करा दी, जो कि गलत है, जबकि प्रारंभिक रजिस्ट्री के अनुसार 1125 वर्ग फुट की जमीन है। वही कार्रवाई करने की बजाय राजस्व विभाग का अमला पटवारी को बचाने में लगा हुआ है, जबकि फरियादी के द्वारा कलेक्टर मुरैना को शपथ पत्र में अवगत कराया गया कि हल्का पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं करने पर पीड़ित व्यक्ति को 1125 वर्ग फुट की जगह 915 वर्ग फुट जमीन का नामांतरण कर दिया गया। रिपोर्ट कैलाश चंद्र गौड़, न्यूज आई सिविल मुरैना। आपका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार पाठक है। तहसील से बड़ा ग्राम कुतगाना में मेरा 11 से 25 वर्ग फुट का एक प्लॉट है, जिसका नामांतरण तहसीलदार महोदय द्वारा 11 से 25 पे किया गया। खसरे में दर्ज कराने की एवज में पटवारी द्वारा मुझसे 10,000 रुपये की मांग की गई। मैं देने में असमर्थ रहा तो खसरे में 9 से 15 पे मेरा नामांतरण दर्ज किया गया, जो कि गलत है। ये संज्ञान में कल ही आया है। जन सुनवाई से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। इसमें विधिवत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में क्या 10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है जो पीड़ित हैं उनके द्वारा पटवारी पर, उसके द्वारा क्या अभी जांच में है। जांच होने के बाद वस्तु स्थिति और वास्तविक तथ्य समक्ष में आएंगे, वैसा मेरा जांच प्रतिवेदन भेज 490/1 में एक रजिस्ट्री कराई थी 1125 वर्ग फीट, जो कि 2016 में कराई उन्होंने। विक्रेता के नाम था मात्र 1500 स्क्वायर फीट। विक्रेता ने प्रथम विक्रय पत्र 1125 वर्ग फीट का कर दिया, जिसका आवेदक नामांतरण नहीं करा पाया 2016 से। उसके बाद 375 वर्ग फीट बची थी, उसके बाद विक्रेता ने पुनः 585 का फिर से कर दिया। 20,000 रुपये तो भाई ऐसा है, जिसका गलत काम नहीं करेंगे वो तो कुछ भी लगाएगा। 20 साल उनका कहना है कि 20 साल से एक ही जगह पटवारी पदस्थ है, उनके द्वारा कई बार गलत शब्दों का भी उपयोग किया जाता है, जो मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ। ऐसा भैया आज तक उन्होंने क्यों नहीं बताया? सिर्फ उनका काम सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए तो बोल रहे हैं। वो जितना अभिलेख में था मैंने उतने पे इनका अमल कर दिया और तुरंत से इन्फॉर्मेशन भी दी कि अपना कोई इससे बैड इंटेंशन नहीं था। कहीं पर भी अभिलेख में ये जरूर है कि इस व्यक्ति की प्रथम रजिस्ट्री है, इसको उसका अधिकार मिलेगा बशर्ते न्यायालयीन प्रक्रिया से, क्योंकि प्रथम विक्रय पत्र 1125 का इनके हित में संपादित हुआ है। बस ये है कि अनभिज्ञता में ये नामांतरण नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नामांकन के तीसरे दिन अयोध्या विधानसभा गोसाईगंज के लिए 2 महत्वपूर्ण नामांकन किए गए। गोसाईगंज विधानसभा से खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी ने भाजपा के टिकट पर नामांकन कराए, तो वहीं अयोध्या विधानसभा से सपा प्रत्याशी तेजनारायण पांडे और पवन ने भी नामांकन किया। इस दौरान नामांकन के बाद गोसाईगंज की भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी ने कहा कि उनके पति जेल में हैं और विपक्ष उनके समर्थकों पर हमले बोल रहा है, उनको परेशान कर रहा है, लेकिन जनता भाजपा के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। अयोध्या विधानसभा से सपा प्रत्याशी पवन पांडे ने बताया कि पिछले 5 सालों में अयोध्या ठगी गई है और छली गई है। भगवान राम के नाम पर पूरे 5 साल भाजपा ने अयोध्या में राजनीति की, किसी का कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पर व्यापारियों की दुकानें व मकान गिराए गए। सपा की सरकार आने पर सबकी दुकानें व मकान बनवाए जाएंगे। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूँ। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो जिस प्रकार से गोसाईगंज में हावी है और कहीं ना कहीं एक दबंग के रूप में बताया जाता है, कहीं कुछ नहीं हावी है और हमारा चुनाव हमारी जनता, हमारे गोसाईगंज की दबंग नहीं है, कायर पे होकर महिला पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है 3 सेट में, हम 3 सेट में। चलो सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
साइड से लगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को और अपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना आशीर्वाद दिया, सिंबल दिया और देवतुल्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से 27 फरवरी को साइकिल का बटन प्रचंड बहुमत से दबेगा और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2012 से लेकर 17 तक इस अयोध्या विधानसभा को तरक्की, उन्नति, विकास के पथ पर ले जाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 17 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अयोध्या केवल ठगी गई, छली गई, लूटी गई। व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चले, किसानों के मकानों पर बुलडोजर चले, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए उनको सताया गया, डराया गया, थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया गया, जमीनें ली गईं। पूरे अयोध्या में एक भय का माहौल बनाया गया। अयोध्या में जमीनों के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेता और अधिकारियों ने कालाबाजारी की।